हेलो दोस्तों, डीके जीके टू ऑल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ। अभी एक न्यूज़ मिली थी कि चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी थी। जब ऑस्ट्रेलिया ने चाइना पर कोरोना वायरस के बारे में एक अपनी टीम भेजने के लिए चाइना से बोला था। तो दोस्तों उसी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं कुछ कंटेंट्स के साथ। तो दोस्तों अब आते हैं अपने कंटेंट पर। इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ विश्वासघात करने में चीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद भी चीन चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया सब कुछ भूलकर उसकी जी हुजूरी करे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब चीन की एक नहीं सुनने को तैयार है। चीन की ऑस्ट्रेलिया को धमकी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के खिलाफ पलटवार किया। ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चीन की धमकी को धत्ता बताते हुए चीन के खिलाफ कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच को पूरी तरह से उचित करार दिया है। बुधवार को मॉरिस ने कहा है कि उनकी सरकार निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी जो उचित होगा। कैनबरा में संवाददाताओं से उन्होंने कहा, यह एक ऐसा वायरस है जिसने दुनिया भर में 2 लाख से अधिक लोगों की जान ले ली है। इसने वैश्विक अर्थव्यवस्था को बंद कर दिया है। इस वायरस का प्रभाव असाधारण है। उन्होंने आगे कहा कि अब पूरी दुनिया यह जानना चाहती है कि इस महामारी का स्वतंत्र मूल्यांकन करना चाहती है, जिससे हम सीख सकें कि भविष्य में इसे कैसे रोका जा सकता है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस को लेकर स्वतंत्र जांच की बात की थी, जिसने चीन काफ़ी तरह से बौखला गया था और अब वह ऑस्ट्रेलिया को खुलेआम धमकी देने लगा है। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी है कि यदि उसने चीन विरोधी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा तो चीन उसका आर्थिक बहिष्कार कर देगा। चीनी राजदूत ने अपनी हाल ही में कहा है कि चीनी जनता ऑस्ट्रेलिया के व्यवहार से काफ़ी रुष्ट है। जनता का मूड चीन में बंद से बदतर होता जा रहा है। ऐसे देश हम क्यों जाए जो हमारा मित्र ही ना बन सके। यूं ही कहावत नहीं कही जाती कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, परंतु ऑस्ट्रेलिया इन धमकियों के ठीक उलट चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी चुप नहीं बैठा रहा। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पहले ही ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री साइमन बर्गमैन से कहा है कि चीन चाहे कुछ भी कर ले, ऑस्ट्रेलिया अपने बयान से टस से मस नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया में चीन विरोधी भावना इतनी बढ़ गई है कि इस देश के विदेश मंत्री यहां तक कह चुके हैं कि वुहान वायरस की उत्पत्ति के लिए स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मैरिस पेनी ने चीन के खिलाफ एक स्वतंत्र जांच की मांग की है, जिसमें कोविड-19 की उत्पत्ति और वुहान में प्रकोप से निपटने के तरीकों की जांच हो सके। एबीसी टेलीविजन से बातचीत में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री मॉरिस पेनी ने कहा है कि कोरोना वायरस के संदर्भ में चीन की पारदर्शिता को लेकर उनकी चिंता बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया वैश्विक महामारी को लेकर जांच चाहता है, जिसमें वुहान में कोरोना से पहले मामले आने के बाद चीन में एक्शन की भी जांच होगी। स्वयं प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन चाहते हैं कि महामारी खत्म होने पर चीन के विरुद्ध एक निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच होनी चाहिए। यह समझने वाली बात है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत ही साहसिक कदम है, क्योंकि चीन ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, जो उसकी अर्थव्यवस्था में 194.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य का आयात और निर्यात करता है। वहीं चीन ने भी ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी निवेश कर रखा है, लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया को भी चीन के इन निवेशों पर शक होने लगा है कि चीन ज़रूर कोई खेल खेल रहा है। इसके मद्देनज़र ऑस्ट्रेलिया ने अपने इन्वेस्टमेंट के नियम कड़े किए हैं, जैसा कि यूरोप के कुछ देशों और भारत भी कर चुका है। चीन के विरोध में इस प्रकार की लहर चीन की किसी एक हरकत की वजह से नहीं है। बीजिंग ने कोरोना वायरस से शुरू होने से पहले ऑस्ट्रेलिया के बाज़ारों से मास्क गायब करवा दिए। यह रिपोर्ट आई थी कि चीन सरकार समर्थित एक दिग्गज कंपनी ने चुपचाप तरीके से ऑस्ट्रेलिया में मास्क, हैंड सैनिटाइजर, वाइप्स और आवश्यक चिकित्सा के सामान थोक भाव में खरीदे और उन्हें चीन भेज दिया। ये सब घटनाएं अपने आप में बहुत गंभीर और बड़ी हैं। ये सब पिछले 1 महीने से ये दौरान ही घटी हैं। इसका मतलब है कि अब चीन चाहकर भी अपनी गुंडागर्दी के बल पर दुनिया को नहीं झुका सकता और उसके दिन अब लग चुके। ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध में तेजी से मनमुटाव बढ़ा है और दोनों देशों के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो चुकी है। अब देखना है कि ऑस्ट्रेलिया की ये नाराजगी चीन को कितनी भारी पड़ती है। दोस्तों, इन दोनों देशों से पहले भी यूके और यूएसए ने भी ऑस्ट्रेलिया के वुहान शहर में एक अपना डेलीगेंस भेजने के लिए चाइना को अर्जी दी थी, बट चाइना ने उस अर्जी को खारिज कर दिया था। और अभी आज की डेट में 1 मई को भी डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि कोरोना वायरस चाइना की वुहान लैब से ही निकला है। और ये आज की लेटेस्ट न्यूज़ है। ट्रंप तो काफ़ी बार कह चुके हैं कि ये कोरोना वायरस
चीन का ही बनाया हुआ है। अब देखते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ सोचने वाली बात है, जब यूके एंड यूएसए ने अपने डेलीगेंट्स भेजने के लिए चाइना के खिलाफ बोला था, तब चाइना ने उनको कोई उल्टी धमकी नहीं दी, क्योंकि चाइना को पता है कि वे उनके समवर्ती हैं, अर्थात उनसे पावर में ज़्यादा हैं और उनसे वह डायरेक्ट लड़ाई नहीं कर सकता। बट जब ऑस्ट्रेलिया ने यह बयान जारी किया तो चाइना ऑस्ट्रेलिया को धमकी देने लगा कि उसका आर्थिक बहिष्कार कर देगा। आर्थिक बहिष्कार का मतलब दोस्तों ये होता है कि जैसे कि किसी भी देश में उस कंट्री के सभी लोग उस देश की चीज़ों को यूज ना करें तो उसका वो आर्थिक बहिष्कार माना जाता है। तो चाइना अब ऑस्ट्रेलिया को आर्थिक बहिष्कार की धमकी दे रहा है, बट ऑस्ट्रेलिया भी इस मामले में पीछे नहीं है। उसने भी इसका करारा जवाब दिया है और वह अपनी इस बात पर अडिग है कि कोरोना वायरस की स्वतंत्रता जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको यह कैसा लगा? कृपया वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हम कल हाजिर होंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। हैव ए गुड नाइट, हैव ए गुड डे, बाय।